हमने कोरोना को हराना है, कोरोना से जीतना है, तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे पूरी दुनिया में ये कोरोना फैल चुका है, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी पूरा फुल लॉकडाउन किया हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ग्राउंड की एक्टिविटी है, जो एक्सरसाइज है, वो करना बहुत ज़रूरी है, जिसके हम कोरोना से लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले सेहत बंदे की अच्छी होगी, तो उसके लिए हम तकरीबन 1 घंटा वॉक करते हैं, उसके बाद 1 घंटा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एक पंजाबी का मुहावरा चल रहा है कि जिसके ग्राउंड आबाद होंगे उसके अस्पताल जो है वो वीरान होंगे। समाजी फासला रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पहले वार्म अप किया है और रनिंग की है और साथ साथ वॉक किया है 1 घंटा, उसके बाद जब हमने 1 घंटे के बाद ट्रेनिंग करनी, उसमें भी हमने समाजी फासला रखा है। जैसे गवर्नमेंट पंजाब और इंतज़ामिया ने सारे ने बताया हुआ है कि समाजी फासला जो है वो इंशाअल्लाह ताला कोरोना को ख़त्म कर सकता है। तो कोरोना को हराने के लिए हमें ये ग्राउंडें जो है आबाद करनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग से बहुत हेल्दी एक्टिविटी होती है, तो ये लाजमी है, इसको लेके चलें, अपने घरों में भी करें। फैसलाबाद के अंदर अगर ग्राउंड कम है तो लोग घरों में, एक तो ये होगा कि कोरोना के हवाले से बातें जो हैं, जो समाजी फासले हैं या घरों में रहना, जैसे स्टे होम जो है, स्टे सेफ हम रहेंगे, तो उससे बेहतर है कि घरों में करें। आप घरों में रहने वाले जो आइडियाज़ हैं ना, वो काइंडली हमें बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ग्राउंड में ना आए, बल्कि अपने घरों की छतों में अगर किसी का कमरा बड़ा है तो वहाँ पे करें। वो आइडियाज़ काइंडली हमें आज। मैं मनवर भाई ऐसे जब अभी तो मेरे पास, तो मैं तो अभी स्टेडियम में कर रहा था, इसके बावजूद जब फुल लॉकडाउन था तो मैं अपने छत पे और घर में जो मशीन रखी हुई थी मैंने, उस पर मैं ट्रेनिंग करता था 1 घंटे की। तो बाकी दोस्तों को भी मैं यही मशवरा देता था। मैं बेटे को, अपने भतीजे को, अपने को साथ लेके यही करता था। 4-4, 5-5 लोग हम इकट्ठे हो जाते थे, तो बाकी मोहल्ले में भी हम यही करते थे, क्योंकि बाहर निकलना बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि ये कोरोना ऐसी वबा है, इससे पता नहीं चलता कि कहाँ से ये आ जाती है। तो जब हम सेफ़ रहेंगे, होम पे रहेंगे, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम घरों में अपनी मेहनत करें। अच्छा, आज हमें क्या करवाएंगे कि जो हम घर में भी कर सकें और हम फिट भी रहें और कोरोना से भी बच सकें? आज क्या करवा? अब लोगों को हम अपर बॉडी की पहले एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, उसके बाद अपना लोअर बॉडी की एक्सरसाइज है, तो वो इजीली आप अपने कमरे में भी कर सकते हैं और छत पे भी कर सकते हैं। तो वो इंशाअल्लाह ताला हम करवाते हैं। स्टार्ट, तो होल्ड, change other side, change right arm forward। जनवीर साहब, ये किस चीज़ का हम कर रहे हैं? ये अभी काइंडली थोड़ा सा बता दो सर। ये हम आर्म बाजू शोल्डर के लिए कर रहे हैं। बैकवर्ड, ये अपर बॉडी सारी एक्सरसाइज होगी। बोथ आर्म, ये बताइएगा कि इसमें एज का भी है कि कितनी, कौन सी एज का जो बच्चा है या बड़ा, कितनी एज तक ये कर सकते हैं? क्योंकि एज का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि कोई बुज़ुर्ग अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है वो कितनी ज़्यादा करे और कितनी कम करे बच्चे के हिसाब से। ये कोई पाबंदी नहीं है, जितनी इजीली अपना जो एज 70 प्लस है वो थोड़ा सा कम कर लें, जो 50 प्लस हैं और 40 में है, 35 हैं, वो प्लस अब अच्छे तरीके, जैसे मैंने शुरू में बताया कि 1 घंटे की ट्रेनिंग है सारी और 1 घंटे की एक्सरसाइज है। तो उससे नीचे जो अब अपना जो लोग
कंप्यूटर पे और दाएं बाएं इधर उधर एक्टिविटी कर रहे थे, उनके लिए ग्राउंडें और उन छत पे करना एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। वो 15 साल के हों, 12 साल के हों, वो इजीली करें, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। जितना इजीली कर सकते हैं वो ईजी करें, नो प्रॉब्लम। अच्छा इसमें एक चीज़ और बताइए, कुछ लोगों का सोच ये होती है कि मैं आज इतना चला हूँ और इतना काम किया है तो मुझे वॉक की अब ज़रूरत नहीं है, तो क्या उन लोगों को भी आप यही कहेंगे कि अगर उसने आज एक दिन काम ज़्यादा किया तो वो वॉक ना करे या कुछ ऐसा? नहीं, वो काम अपनी जगह पे है। काम पे आप बैठे भी होंगे, सीट पे बैठे होंगे, मुख्तलिफ जगह पे आपने चल फिर के काम किया होगा। जो है ये मखसूस टाइम दिया आपने, 1 घंटा आधा घंटा वो फोकस किया इस पर, तो वो जो ये वाली चीज़ है वो बेस्ट है बाकी कामों से। बात तो हम लोग कर ही रहे हैं, वर्जिश हो रही है हमारी। अच्छा इसमें थोड़ा सा मुझे एक चीज़ ज़रूर क्लियर करिए, क्योंकि जो नए नौजवान हैं वो अपने आप को फिट करने के लिए फूड सप्लीमेंट ऐसी चीज़ें खाते हैं और उसके बाद उनका जो बाद में जब वो गेम छोड़ते हैं उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो क्या इस वर्जिश के लिए फूड सप्लीमेंट ज़रूरी है कि जो नौजवान करके ये कहें कि जी हमने वर्जिश करते हैं तो हम साथ में फूड सप्लीमेंट भी खाएं? ये मैं तो इनको पहले दिन से ही रिएक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जिम वाले जो लोग हैं ना वो करते हैं, जिन्होंने जिम आगे जाके बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले लड़ने हैं, वो करते हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। तो जो ये हम लोग कर रहे हैं ये बेस्ट है कि ना, आज से नहीं, जब से ये दुनिया बनी है तो जितनी भी ये एक्सरसाइज वगैरह लेके चल रहे हैं, जो पुराने दौर में हम चले जाएं वो सबसे बेस्ट है। तो पुराने दौर में अब ठंडा पानी नहीं होता था, अब ठंडा पानी मिलता है, ये भी नुकसानदेह है। जब चोट लगती थी तो गर्म पानी से हम अपना टकोर करते थे, अब ठंडे पानी से करते हैं। हर चीज़ चेंज हो गई है। तो ये जो फूड सप्लीमेंट है मैं इसको बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। वो जो जिम वाले हैं वो लोग करते हैं, ये स्पोर्ट्स में ये कभी नहीं अपना, ये हमारे ना हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट जो भी गेम है उस पर नहीं चलती है। नी अप, साइडवेज, हाँ फ्रंट, शाबाश, टफ है ये स्टेमिना बढ़ाएगी आपका। लंबा सांस, एक चेंज, नी अप। अली कोई भी एक्सरसाइज करोगे ना उसका अपना अपना फ़ायदा है हर एक्सरसाइज का। मुझे एक चीज़ भी और ज़रा थोड़ी सी दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि देखिए कोरोना का अक्सर केसेस में सामने आता है कि सांस का मसला बनता है। तो मेरे हिसाब से तो ये जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारी सांस काफ़ी बेहतर हो रही है और जो हमारे सांस लेने का तरीका है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है मज़ीद। तो इसमें कितना फ़ायदेमंद है कि ये अगर जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं या आप लोग वॉक करते हैं तो जो आपको ऑक्सीजन मिलती है वही सबसे बेहतर है ना, वही सांस को बेहतर करती है, वही आपको आपकी लाइफ को बेहतर करती है। ये कोरोना जैसी बीमारियाँ कुछ भी नहीं कहेंगी और इससे डरना नहीं है, इंशाल्लाह ताला इससे लड़ना है और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मगर ऐसे डिप्रेशन में नहीं आना कि बुखार हो गया। बुखार तो लाइफ में पहले भी होता था, तो लाइफ आपकी बेहतर करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैं फिर ये समझता हूँ कि कोरोना के मरीज़ों के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। अगर कोई किसी जगह पे वो क्वारंटाइन भी हैं और अगर अपने घर में भी मौजूद है बीमारी के बाद तो हल्की फुल्की थोड़ी कर सकता है, वो कर सकता है। जो बंदा अब अगर डॉक्टरों ने उन्हें कर भी दिया ना कि अब कमरे में लेट जाएँ, कमरे में रहें 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, उसके बाद वहाँ पर वो एक्सरसाइज लाजमी करे। एक्सरसाइज करेगा तो वो बेहतर होगा, क्योंकि इसकी मेडिसिन तो कोई भी नहीं है। चेंज, slowly knee down and body back, hands up, other side. Right knee down, slowly, and body back. Hands up.
change knee both round, other side, right side, toe round, other side, change body down, शाबाश बॉयज, ट्राई करनी है कि आपकी तलियां जो नीचे लगे थाई हाथ की तलियां, शाबाश मियां साहब, वेल डन। ये देखना, नी स्ट्रेट, डाउन, up, sideways, change right elbow and back, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैसलाबाद न्यूज़ एसटी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि रोजाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें।